शादी के बाद नई नवेली बहू पहली बार ससुराल आई। बहुत अच्छी सजावट हुई रखी है, लेकिन खाने की टेबल पर सब कुछ अजीब है। अरे ये कैसी थाली है? इसमें रोटी, दाल, सब्जी कुछ भी नहीं, सिर्फ पास्ता, पास्ता और पास्ता। क्या यही इनका रोज का खाना है? रीमा देख, ये पास्ता हमारे खानदान की पहचान है। हम गेहूं की रोटी नहीं खाते, सिर्फ पास्ता खाते हैं। यही हमारी परंपरा है। रीमा चुपचाप बैठ जाती है। आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वो चम्मच उठाकर पास्ता खा लेती है। रात के समय रीमा अकेली खिड़की के पास बैठकर रो रही है। हे भगवान, मैंने तो सोचा था ससुराल आकर घर जैसा माहौल मिलेगा, लेकिन यहाँ तो मेरी पसंद का एक दाना भी नहीं। माँ के हाथों के दाल चावल तो छोड़ो, एक साधारण रोटी भी नहीं बनती यहाँ पर। ससुर जी धीरे धीरे कमरे में आते हैं और रीमा को चुप कराते हैं। बेटिया, तू दुखी मत हो। तेरी सास थोड़ी जिद्दी है, वरना मुझे भी कभी कभी रोटी की बहुत याद आती है, पर मैंने चुप रहना सीख लिया है। रीमा हैरान रह जाती है। मतलब घर में सारे लोग पास्ता से परेशान हैं? अरे सुनो, उस रीमा को देखो, ससुराल में कदम रखते ही आंखें लाल लाल हो गई उसकी। लगता है रो रो कर जान निकाल देगी। हाँ, और रोए भी क्यों ना। जिस घर में रोटी दाल ना मिले वहाँ बहू कैसे रहेगी। लेकिन उनकी सास सुनीता भाभी तो किसी की मानती ही नहीं है। रीमा ये बातें सुनकर और टूट जाती है। उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसकी मजबूरी का मजाक बना रही है। रीमा इस बारे में अमित से बात करने की कोशिश करती है। अमित, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं रोटी खाना चाहती हूँ, दाल खाना चाहती हूँ, पर तुम्हारी माँ मुझे ये सब बनाने नहीं देती। आखिर क्यों? रीमा प्लीज समझो, ये मम्मी की आदत है। मैंने अगर उन्हें कुछ कहा तो घर में भूचाल आ जाएगा। रीमा को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, तो क्या मैं सारी जिंदगी ऐसे ही पास्ता खाकर रहूं? मेरी कोई इच्छा, मेरी कोई चाह मायने नहीं रखती। एक दिन रीमा चुपचाप मायके से लाई हुई गेहूं का आटा और दाल निकालती है। रीमा ने किचन में जाकर रोटी और दाल बना ली। खुशबू पूरे घर में फैल गई। वाह बेटिया, कितने साल बाद इस घर में रोटी दाल की खुशबू आई है। लेकिन तभी सासू माँ आ गई। रीमा, ये क्या तमाशा है? हमारी परंपरा के खिलाफ खाना। ये घर पास्ता वाला घर कहलाता है, इसमें रोटी की कोई जगह नहीं। रीमा डटकर खड़ी हो गई। माँ जी, परंपरा वो होती है जो सबके लिए खुशियाँ लाए, मजबूरी ना बने। अगर सिर्फ पास्ता ही खाना है तो ये परंपरा कैद खाना है। चुगली करने वाली पड़ोसन और मौसी फिर से पहुंच गई। सुनीता जी, आपकी बहू तो बड़ी तेज निकली, परंपरा बदलने चली है। हाँ हाँ, अब घर में झगड़े होंगे, देखना ये बहू सबको बिगाड़ देगी। सासू माँ का चेहरा और भी कठोर हो जाता है। घर का माहौल बिल्कुल तनावपूर्ण हो जाता है। रीमा हिम्मत करके सबके सामने बोलती है, अगर इस घर में मुझे इंसान समझा जाएगा तभी मैं रहूंगी, वरना मैं मायके लौट जाऊंगी। लेकिन याद रखिए, रोटी दाल खाने की इच्छा गुनाह नहीं, इंसान की बुनियादी जरूरत है। ससुर जी रोते हुए कहते हैं, सुनीता, बहुत हो गया। मैं भी सालों से चुपचाप पास्ता खाता रहा, लेकिन मेरी आत्मा रोटी को तरसती रही। आज सीमा ने जो बात कही है वो हम सब के दिल की बात है। अमित भी पहली बार माँ के सामने खड़ा हो जाता है। माँ, अब ये जिद छोड़ दीजिए। हम सब इंसान हैं, मशीन नहीं है। हमें दाल रोटी भी चाहिए। सासू माँ कुछ पल चुप रहती है और फिर आंसू भरकर बोलती है, ठीक है, अगर घर में सब यही चाहते हैं तो आज से इस घर में दाल रोटी भी बनेगी। रीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। रिश्तेदार और पड़ोसन चुपचाप वहां से खिसक जाते हैं। एक नए दिन घर के डाइनिंग टेबल पर पहली बार रोटी, दाल और पास्ता तीनों रखे हैं। सब हंसते खिलखिलाते खा रहे हैं। अब ये घर सच में घर जैसा लग रहा है। हाँ बेटिया, आज तूने सिर्फ खाना नहीं बदला, इस घर का माहौल बदल दिया है। अगर हमारी ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलना। और हाँ, शेयर जरूर करना ताकि सबको हमारी हालत का पता चले। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया, तभी तो अगली कहानी पर हमारी मुलाकात पक्की रहेगी। अरे हाँ, घंटी वाला बटन भी दबा दो, वरना अगली बार मैं ही बता दूंगी कि नई कहानी कब आई है।